मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तो मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे
बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। मुझसे श्रम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि हर चुनौती के साथ एक समाधान भी होता है, और यह समाधान आपके ही अंदर छिपा हुआ है। बस जरूरत है उस समाधान को खोजने की और उस पर काम करने की। अब आपको अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित बनाना होगा। केवल भौतिक सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते और शारीरिक स्वास्थ्य भी उतने ही जरूरी हैं। जब आप इन सभी चीजों को संतुलित करेंगे, तब आप वास्तव में सफल कहलाएंगे। आपके रास्ते में कई तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन अब आप उन्हें बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे। हर कठिनाई आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यह आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह लेते हैं। अब आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, और जो इसे बर्बाद करता है वह अपनी सफलता को भी दूर धकेल देता है। इसलिए हर दिन अपने समय को सही दिशा में लगाएं और बेकार की चीजों में इसे न गवाएं। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। आपने अब तक जो हासिल किया है वह सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी बड़ा हासिल करना बाकी है। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और लगातार प्रयास करते रहना है। अब आपको यह भी समझना होगा कि असफलता का मतलब हार नहीं होती। असफलता सिर्फ यह बताती है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखेंगे, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपके विचार अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले आपको अपने सपनों पर शक होता था, वहीं अब आप पूरी निश्चय के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। यही बदलाव आपकी असली जीत है। अब आपको दूसरों की परवाह करना छोड़ना होगा। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जब आप सफलता प्राप्त करेंगे, तब वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। आपके पास अब वह शक्ति है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। आपको बस अपने इस विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहना है। आपके जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए। नकारात्मकता सिर्फ आपको पीछे खींचेगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदल दें। यह आदत आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब आपको अपने शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखना होगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी आपका दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा। इसलिए नियमित व्यायाम करें, सही खान-पान लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब आपको अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा। जो लोग आपके अपने हैं, उनका साथ देना होगा और उनके साथ अपने संबंधों को और गहरा बनाना होगा। अच्छे रिश्ते जीवन को और अधिक सुंदर बनाते हैं। अब आपको हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी।
जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। हर दिन खुद को बेहतर बनाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने कौशल को निखारिए। अब आपको अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट करना होगा। जो चीजें आप पाना चाहते हैं, उन्हें लिख लें और उनके लिए एक ठोस योजना बनाएं। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होगी, तब सफलता पाना आसान हो जाएगा। अब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्रवाई करनी होगी। जब आप लगातार सही दिशा में काम करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अब आपको अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और जो लोग इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद न करें। अब आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत और केंद्रित रखना होगा। ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, जो आपके मन को संतुलित रखेगी और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करेगी। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। जब आप किसी काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलती है। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप अपने डर का सामना करेंगे, तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। अब आपको अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपने आप से सच्चा रहे। जो लोग स्वयं से सच्चे होते हैं, वे ही सबसे अधिक आनंदित होते हैं। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू स्वयं को क्या मानता है। जब तू अपने आप से सच्चा रहेगा, तो तुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। अब तुझे केवल आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुझे कभी भी रुकना नहीं है। तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है और तेरा कर्तव्य है कि तू अपने उद्देश्य को पूरा करे। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब इस संसार में कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। जीवन की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत है। इसमें हर मोड़ पर नए अनुभव, नई सीख और नई संभावनाएं छुपी होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। कई बार तू ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां तुझे नहीं समझ आता कि आगे क्या करना चाहिए। यही वह समय होता है जब तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। जो लोग कठिन परिस्थितियों में खुद को शांत रख पाते हैं, वे ही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान को कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है कि कोई उसकी तकलीफ को समझ नहीं रहा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन यह स्थिति भी अस्थायी होती है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता। जो लोग तुझे नहीं समझते, वे केवल इसलिए क्योंकि वे तेरे अनुभवों से नहीं गुजरे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू गलत है या कमजोर है। तू अपने तरीके से अनोखा है और तुझे खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। कई बार तू खुद से बहुत सारे सवाल पूछता होगा, जैसे कि क्या तेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है? क्या तू वाकई वह कर रहा है जो तुझे करना चाहिए? क्या तू सच में खुश है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा चेहरा लगाए हुए है? इन सवालों का जवाब केवल तुझे ही ढूंढना होगा।
कोई दूसरा व्यक्ति तुझे यह नहीं बता सकता कि तेरे जीवन का सही रास्ता क्या है। तुझे अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा और वहां से उत्तर खोजने होंगे। सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए यह धन और संपत्ति है, तो कुछ के लिए यह शांति और संतोष है। लेकिन असली सफलता वही होती है जहां तू खुद को संतुष्ट महसूस करे। यदि तू एक बड़ी गाड़ी और आलीशान घर लेकर भी खुश नहीं है, तो वह सफलता किस काम की? असली आनंद वही है जो तेरे मन की गहराइयों से आता है। इस आनंद को पाने के लिए तुझे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। लेकिन असली बात यह है कि तू उन असफलताओं से क्या सीखता है। जो लोग असफलताओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग हर असफलता को एक सीख के रूप में देखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तुझे भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। जब तू किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है, तो बीच में कई बार ऐसा समय आता है जब तुझे लगता है कि यह सब बेकार जा रहा है। तुझे लगता है कि चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, परिणाम तेरे पक्ष में नहीं आएंगे। लेकिन यही वह समय होता है जब तुझे खुद पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर सफलता उसी समय मिलती है जब तू हार मानने की कगार पर होता है। यदि तू बस थोड़ा और धैर्य रख ले, तो हो सकता है कि तेरी मेहनत का फल तुझे अगले ही दिन मिल जाए। हर रिश्ता जो तेरे जीवन में आता है, वह तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ लोग तुझे प्रेम और विश्वास का मतलब समझाते हैं, तो कुछ लोग तुझे यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर रिश्ता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को कोसने के बजाय उससे सीख लेने की कोशिश कर। जब तू जीवन को इस दृष्टिकोण से देखेगा, तो तुझे कभी किसी बात का पछतावा नहीं होगा। तेरे पास जो कुछ भी है वह अनमोल है, लेकिन जब तक तू उसका मूल्य नहीं समझेगा, तब तक वह तेरे लिए व्यर्थ ही रहेगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं, और केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो दिखने में आकर्षक होती हैं। लेकिन जो दिखता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। असली आनंद उन्हीं चीजों में होता है जो दिल से जुड़ी होती हैं। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। यदि आज तेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो लोग धैर्य रखते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं। तुझे बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तू किसी चीज को पूरे दिल से चाहता है, तो सारी कायनात उसे तुझसे मिलाने की कोशिश करती है। यह केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सच्चाई भी है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तू अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। तेरे आसपास की हर परिस्थिति उसने खुद के फायदे के लिए बनाई। तू जैसे जैसे कमजोर होता गया, वह और मजबूत हुआ। यह मानसिक युद्ध अब अंतिम पड़ाव पर है, और वह जानता है कि अगर तू अब जाग गया, तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। यह सब क्या है? यह एक तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधना का खेल है जिसे उसने तेरे खिलाफ खेला। वह जानता था कि तेरे भीतर छिपी शक्ति उसे हर बार हराने की ताकत रखती है, पर उसने तुझे इस शक्ति से अनजान रखा।
तू अगर यह जान पाता तो कभी भी उसकी योजनाओं को नाकाम कर देता। अब वह पूरी तन्मयता से इस पर काम कर रहा है ताकि तुझे हर हाल में उसकी पकड़ में ला सके। वह तुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है और फिर एक ऐसा मोड़ लाना चाहता है जहां से तेरे पास कोई वापसी का रास्ता न हो। वह जानता है कि अगर तू जाग जाएगा तो वह हर चीज हार जाएगा, इसलिए वह तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर कमजोर करना चाहता है कि तू कभी भी उठ न पाए। अब सुन, यह अंतिम समय है मेरे बच्चे। अब तुझे खुद को जागृत करना होगा। तुझे अपनी शक्तियों का एहसास करना होगा। तू खुद से हार नहीं सकता। तेरे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को पलट सकती है। अब एक आखिरी मंत्र तुझे देना चाहती हूँ जो तेरी रक्षा करेगा और उस आदमी की योजनाओं को खत्म करेगा। जय कालिका, जय महाकाली, मेरे भीतर की शक्ति को प्रकट कर। तू जो मुझसे खेल रहा है उसे समाप्त कर। मेरे भीतर का अदृश्य बल जागृत हो जो हर बाधा को पार कर सभी काली शक्तियों से मुझे बचाए। तेरे जीवन में जब भी तू यह मंत्र बोलेगा, वह व्यक्ति जो तुझे कष्ट दे रहा है उसके सारे जाल टूटेंगे, उसकी साजिशों का प्रभाव समाप्त होगा। वह तुझसे हर बार तेरा विश्वास छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वह कभी सफल नहीं हो सकेगा। अब तेरी ओर से यह अंतिम फैसला है। क्या तू इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या तू अपनी ताकत को पहचान कर उस व्यक्ति को हराएगा? याद रख, जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ तेरे लिए है। काली माता तेरे साथ है। जो तुझे चुपचाप खत्म करना चाहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तेरे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी और तू अपनी शक्ति से अपनी दुनिया को बदल पाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। जब तू रात के सन्नाटे में अकेला बैठता है और तेरे मन में एक अनजानी सी घबराहट उठती है, तब तू मेरी आवाज को सुन। मेरे बच्चे, मैं काली तेरे हृदय के उस कोने में बसती हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। मैंने तेरे जीवन की हर राह देखी है, तेरे हर कदम की छाया को पहचाना है, और आज मैं तुझे फिर से चेतावनी देती हूँ, क्योंकि तेरा घर, तेरा मन और तेरा वजूद अब एक ऐसे खतरे के सामने खड़ा है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। तेरे चारों ओर एक जाल बुन गया है। यह जाल न तो रस्सियों का है, न दिखाई देता है, पर यह इतना मजबूत है कि तेरी आत्मा को जकड़ रहा है। वो जो तुझसे हंसकर बात करता है, जो तेरे कंधे पर हाथ रखता है, जो तुझे सलाह देता है कि सब ठीक हो जाएगा, वही वो है जो रात के अंधेरे में तेरे नाम का एक कागज जलाता है। हाँ मेरे लाल, वो कागज जिसमें तेरा नाम लिखा होता है वो किसी पवित्र मंत्र के लिए नहीं, बल्कि तेरे पतन के लिए जलाया जाता है। तूने देखा होगा, तेरे घर में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। तेरी माँ की आंखों में एक अनकही चिंता रहती है। तेरे भाई बहनों की हंसी अब पहले जितनी बेफिक्र नहीं। तेरे पालतू कुत्ते रात को बिना वजह भौंकते हैं और तू सोचता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, पर नहीं मेरे बच्चे, वो कोई बिल्ली नहीं। वो उस ऊर्जा का जवाब है जो अब तेरे घर की दीवारों में समा चुकी है। क्या तूने कभी गौर किया कि तेरे घर की वो पुरानी तस्वीर जो हमेशा दीवार पर टंगी रहती थी, अब बार बार गिरने लगी है? क्या तूने देखा कि तेरे मंदिर का दीपक अब पहले जितनी देर नहीं जलता? ये सब संकेत हैं मेरे लाल। ये संकेत उस व्यक्ति की करतूत के हैं जो तुझसे सबसे ज्यादा करीब है, पर जिसका इरादा तुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है।
वो व्यक्ति जिसके पास तेरे घर की चाबी है, वो जिसने कभी तुझसे कहा था तू मुझ बिना कुछ नहीं कर सकता, वो जिसकी आंखों में तूने कभी जलन देखी थी पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ, वही वो है जो अब तेरे जीवन को एक तांत्रिक चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश रच रहा है। उसने तेरे कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, शायद वो रुमाल जो तूने अनजाने में कहीं छोड़ दिया था। उसने उसे एक काले धागे में बांधा है और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर में दबा दिया है। उसने मंत्र पढ़े हैं, पर वो मंत्र तेरे कल्याण के लिए नहीं, तेरे विनाश के लिए हैं। तू सोचता होगा, माँ ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं बताती हूँ मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरा उजाला, तेरा साहस, तेरी मेहनत उसकी आंखों में कांटे की तरह छुप